जय भीम साथियों, मैं हूं तरुण बाड़मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि जिस तरीके से महापुरुषों की जीवनी को लेके मैं इसी चैनल पे आपके बीच में आपका भाई तरुण बाड़मेरी जो वीडियो प्रस्तुत करता हूं, आज मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक जो आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, आपने इतिहास पढ़ा होगा 10th में, 12th में और 8th में। आपने जो इतिहास पढ़ा होगा उसके अंदर भी आपको पहले के इतिहास में और आज के इतिहास में काफी सेंसिटिव लग रहा होगा, काफी डिफरेंट लग रहा होगा। क्यों? इतिहास का मतलब क्या होता है? पुराने लोगों की, पुरानी संस्कृति की, पुरानी व्यवस्था की जानकारी जो अपन को मालूम हो सके। और मैं आपको बात करने वाला हूं कि बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की जीवनी का, जो आज का आप इतिहास कोई भी टॉपिक उठा के देख लो जिसमें जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का इतिहास आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तानाशाही सरकार ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को है जो वहां से हटवा लिया है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। जो वीडियो आपको दिखेगा उस वीडियो में आप सारी जानकारी आप देख लोगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर और कौन से हमारे बहुजन समाज में जन्मे महानायक या बहुजन समाज में जन्मे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने जन्म लिया है उनका जो इतिहास है वो क्यों हटाया गया और क्या उनका इतिहास था, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको आगे भी इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि ये सरकार है जो क्या करना चाहती है और इस इतिहास को क्यों हटाना चाहती है, इसको इतिहास को क्यों हटवाया गया है। इसमें आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी है जो मिल जाएगी। कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कमेंट में अपनी राय जरूर देवें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चले आगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जो वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। बाबा साहब ने ये बात बहुजन समाज को सावधान करने के लिए कही थी, क्योंकि मनुवादी हमेशा बहुजनों के इतिहास को मिटाने का काम करते रहते हैं। एक बार फिर से बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। मोदी सरकार ने स्कूल की किताबों से बहुजन नायकों, नायिकाओं, जाति, दलितों के संघर्ष और आंदोलन से जुड़े चैप्टर हटा लिए हैं। जी हां, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर अम्बेडकरवादी बनने का दिखावा करने वाले नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि लोग दलितों पर हुए जुल्म और उस जुल्म के खिलाफ हुए विद्रोह की कहानियां पढ़ें। मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी कुछ सामग्री भी एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा ली है। दरअसल एनसीईआरटी के विशेषज्ञ पैनल ने पाठ्य पुस्तकों से जाति विरोधी आंदोलन और साहित्य से जुड़े कई मौलिक उल्लेखों को हटा लिया है। 12वीं की समाजशास्त्र की किताब उन किताबों में से एक है जिनमें सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। पुरानी किताब में जाति व्यवस्था, अतीत और समकालीन भारत में जाति के प्रभाव को लेकर कई पाठ थे, लेकिन अब इनमें से जाति विरोधी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलुओं को हटा लिया गया है। उदाहरण के लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब द कल्चरल चेंज यानी सांस्कृतिक बदलाव अध्याय में 13 साल की मुक्ता साल्वे और उनकी हिंदू धर्म को खारिज करने वाली कविता का जिक्र नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए जो पहले स्कूल खोले थे उसमें पढ़ने वाली मुक्ता साल्वे की विद्रोही कविता को 12वीं की सोशल साइंस की किताब से हटा लिया गया है। दलित मांग समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुक्ताबाई या मुक्ता साल्वे ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के शुरुआती छात्राओं में से एक थी। मुक्ता साल्वे ने हिंदू धर्म को खारिज करते हुए लिखा था कि उस धर्म को इस धरती से समाप्त हो जाना चाहिए जहां केवल एक व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हो और बाकी वंचित हों। उनकी इस कविता का टेक्स्ट बुक में यह कहते हुए उल्लेख किया गया था, यह एक ऐसा विचार था जो दलितों के बीच तेजी से समर्थन पा रहा था, जिसमें हिंदू पक्ष के प्रति पूर्ण अस्वीकृति थी। लेकिन अब नई किताब में ये सब नहीं लिखा है क्योंकि सरकार ने इसे सिलेबस से हटा लिया है। एक दूसरे चैप्टर में जिसका शीर्षक कास्ट बेस्ड मूवमेंट यानी जाति आधारित आंदोलन था, उसमें जाति विरोधी आंदोलन के दोनों अगवा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र था, उससे भी हटा लिया गया है।
यानी इतिहास में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जातीय उन्मूलन के लिए, एनिलिशन ऑफ कास्ट के लिए जो संघर्ष किया, उनसे जो लोगों ने प्रेरणा लेकर आंदोलन किए, उनके जिक्र को इससे हटा लिया गया है। इस चैप्टर में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन पर बात की गई थी। ये चैप्टर पहले छात्रों को दलित लेखकों की कविताओं और गीतों पर चर्चा करके जाति विरोधी लेखन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कहता था। इसमें दलित साहित्य था और उस पर चर्चाएं होती थी, लेकिन ये गतिविधियां अब किताब से हटा दी गई हैं। एनसीईआरटी का ये पैनल यही नहीं रुका। इस पैनल ने जाति के अस्तित्व और समकालीन समाज पर उसके प्रभाव को भी कम करने का प्रयास किया है। जातीय पंचायतों को लेकर कुछ सबसे प्रासंगिक चर्चाओं को पूरी तरह से सिलेबस से हटा लिया गया है। पुरानी पाठ्यपुस्तक में डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी यानी कि लोकतांत्रिकरण और असमानता नाम से जो सब चैप्टर था, उसके तहत जातीय पंचायतों के अस्तित्व पर विस्तार से चर्चा की गई थी, लेकिन अब ये चैप्टर भी सिलेबस में नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2004 के एक अखबार के लेख का हवाला देते हुए हरियाणा के झज्जर जिले के असंदा गांव में राठी खा पंचायतों से जुड़ी एक घटना को याद किया गया था, जहां सोनिया नाम की एक महिला को आदेश दिया गया था कि अगर वो गांव में रहना चाहती है तो अपनी शादी तोड़ दे और अपने अजन्मे बच्चे को गिरा दे और अपने पति को अपने भाई के रूप में स्वीकार करे। उसे समान गोत्र में शादी करने की सजा दी गई थी। अध्याय में मुसलमानों के बीच भी इसी तरह की जाति पंचायतों पर चर्चा की गई थी, लेकिन यह हिस्सा पूरी तरह से हटा लिया गया है। यानी जाति के नाम पर जो खा पंचायतें और इस तरह की जो अदालतें की तरह से पंचायत चलती है, उनका जिक्र और उनके जो इस तरह के फैसले होते हैं, उनका जिक्र इसलिए किया जाता है कि लोग उनको देख के समझ सकें कि ये कितनी दकियानूसी हैं, ये कितनी खराब है और इनका एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम को भी एनसीईआरटी के पैनल ने हटा लिया है। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की किताब से पारधी समुदाय का एकमात्र उल्लेख भी हटा लिया गया है। ये समुदाय सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाली विमुक्त जनजातियों में से एक है। इसमें सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन अध्याय के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता अंकुश काले के भाषण का उल्लेख किया गया था। पारधी परिवार में जन्मे काले कहते हैं, पारधी बहुत कुशल शिकारी होते हैं, फिर भी समाज हमें अपराधी के रूप में ही देखता है। हमारे समुदाय को चोरी के आरोप में पुलिस प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जब भी गांव में कोई चोरी होती है तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस हमारी महिलाओं का शोषण करती है और हमें उनका अपमान देखना होता है। समाज हमें खुद से दूर रखने की कोशिश करता है क्योंकि हमें चोर कहा जाता है। लेकिन क्या कभी लोगों ने हमें समझने की कोशिश की है, क्यों हमारे लोग चोरी करते हैं? ये समाज है जो हमें चोरों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। वे हमें कभी नौकरी नहीं देते क्योंकि हम पारधी हैं। काले के भाषण में की गई मार्मिक टिप्पणियां उस स्थिति को दर्शाती हैं जिसमें समुदाय लगातार रह रहा है। हालांकि संशोधित पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम से इस विमुक्त समुदाय का एकमात्र उल्लेख हटा लिया गया है। यह एनसीईआरटी के पैनल ने इतनी मार्मिक टिप्पणी करने वाले लेखक के इस चैप्टर को भी हटा लिया है जिसमें पारधी समाज के साथ होने वाले अन्याय का जिक्र किया गया है। ये एक संकेत मात्र है कि किस तरह से भारत में दलित, दबे, कुचले, वंचित समाज के साथ पूरे का पूरा समाज अन्याय करता है। इसके साथ ही गुजरात में बंधुआ मजदूरी और जाति प्रथा के निहितार्थों का उल्लेख भी किताब से बाहर कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र, प्रस्तावना और संविधान सभा की बहस पर चर्चा करने वाले अध्यायों के भी कई हिस्सों को या तो हटा दिया गया है या फिर छोटा कर दिया गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना लोग पढ़ें, संविधान में जो सिखाया गया है कि मिलजुल कर रहना है, सब लोग समान है, उस बात को सीखें, उस सीख को भी कम कर दिया गया, या तो वो हटा दिए गए हैं या फिर उसके जो अध्याय है, जो उसमें सामग्री, उसको छोटा कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण के जो संघर्ष हुए हैं, मंडल आंदोलन और उसके बाद जो तमाम जो ओबीसी संगठनों की तरफ से। तो साथियों, आपने इस वीडियो को देखा होगा। देखने के बाद आपको कैसा लगा इस वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, जिस तरीके से अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे महापुरुषों की जो जीवनी है इतिहास से हटाई गई है, उसी प्रकार से जो आपके बीच में जो हमारे महापुरुष इतिहास क्यों हटाया गया, इसका रीजन क्या हो सकता है, आपने देख लिया इस वीडियो के अंदर। क्योंकि ये मनवादी सरकार, ये मनवादी सत्ता ये नहीं चाहती कि महापुरुषों की जीवनी आगे आए, कि महापुरुषों के बारे में लोगों को पता चले, लोग महापुरुषों के बारे में पढ़े, उनको जानकारी मिले। क्योंकि यदि महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल गई ना, तो ये लोग पाखंडवाद से मुक्ति दे देंगे, सब नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए लोगों ने
महापुरुषों की जीवनी को है जो साइड में कर लिया। तो साथियों मैं आगे मिलता हूँ आगे और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम जी की। साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें ताकि आपके भाई की वीडियो आप तक पहुंच सके। जय भीम, नमो।